A very good morning, dear students. This is Paramjit. We are doing unit number 6 staffing, and today we will discuss methods of training and employees development. Okay, so let's start. What is the methods of training? Methods of training means, as is obvious, training is essential at all levels of organization. So different methods are used to train employee of different levels. It is so because the nature of job of different level of employees is different. सब लेवल पे अलग अलग टाइप की जॉब होती है, इसलिए हम मेथड भी यहाँ डिफरेंट टाइप के यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर वर्कर है तो वर्कर नीड्स ट्रेनिंग टू लर्न हाउ टू ऑपरेट अ मशीन, और सुपरवाइज़र जो है नीड्स ट्रेनिंग टू नो हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम द सबॉर्डिनेट से काम कैसे लेना है, हाउ टू गिव कमांड्स, कैसे कमांड्स देनी है, एंड हाउ डायरेक्शन टू दैम. ठीक है, तो ये अलग अलग पर्सन की अलग अलग लेवल के लोगों की अलग अलग तरह की ट्रेनिंग रहेगी. ठीक है, एंड फॉलोइंग आर द मेन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकेंड इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स अंडर दिस मेथड the trainee are asked to do a particular job on a machine or in a workshop or laboratory. ठीक है, ये काम करते करते ही सिखाएंगे. सो दे आर द टॉट द टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग अ मशीन, कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, टूल्स और इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, बाय एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़. ठीक है, यहाँ एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते करते सिखाएंगे, या फिर कोई स्पेशल सुपरवाइजर भी हो सकते हैं. सो इन दिस वे द ट्रेनी लर्न अ जॉब एंड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड्स. इसमें काम भी हो रहा है और साथ में ट्रेनिंग भी हो रही है. इट मीन्स प्रोडक्शन भी चल रही है साथ साथ. तो सुपरवाइजर एग्जामिन्स द वर्क डन बाय देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड इन केस अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो उसको उस टाइम पे करेक्ट भी करा देते हैं, ठीक करा देते हैं. तो सक्सेस ऑफ दिस मैथड डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर. ओके, so on the job training, for its success need a properly trained instructor, otherwise an inefficient instructor can produce a number of inefficient offsprings. तो जो ट्रेन करने वाले पर्सन है वो भी एफिशिएंट ही होने चाहिए. ओके, तो जो मेन इसमें मेथड वी विल कवर, तो वो इस बुक में से नहीं मैं करा रही हूँ, आपको मनीषा सिंह में से करवा रही हूँ. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दैट इज़ द 4 मेथड्स: apprenticeship programs, coaching, internship training, and job rotation. And off the job training, this is the classroom lecture conference. You have training films, case study, computer modeling, vestibule training, and program instructions. Okay, the first one is the apprenticeship programs. ठीक है, तो ये क्या होता है? apprenticeship programs are put the trainee under the guidance of the master worker. So these are the designed to acquire a higher level of skill. During the apprenticeship training period, the trainee is paid less than the fully qualified worker. क्या होता है कि वो वर्क के साथ साथ ही सीख रहा है, तो इट रेफर्स टू दैट ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल. जो हायर लेवल का पर्सन है उसके अंडर वो वर्क कर रहा है, उसकी गाइडेंस के अंडर ये वर्क करेगा. और पीपल हु वांट टू एंटर स्किल ट्रेड्स, जैसे इसमें आते हैं इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर हैं, तो ये इनको क्या करते हैं कि लेस पे उनको रखा जाता है. जब वो पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर उनकी जो सैलरी या जो भी है उनकी वो बढ़ा दी जाती है. तो व्हेन द ट्रेनिंग बिकम्स प्रोफिशिएंट इन डूइंग द जॉब, ही गेट्स फुल चार्ज ऑफ द जॉब पोजीशन. उसको फुल चार्ज भी दे दिया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू बिकम प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एंड और आयरन वर्कर्स, they are required to undergo apprenticeship training for a prescribed time period. ठीक है, सेकेंड इसमें है ए सेल्स एग्जीक्यूटिव इज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट टू द सेल्स मैनेजर फॉर अ पीरियड of 6 months to learn about company products and marketing sales skills. These are 2 examples of this particular method. Second method is a coaching. In this method, the superior guides the and instructs the trainee as a coach. Coach की तरह वो उनको guide करेगा. The trainee progress and suggests changes required in behavior and performance. और ट्रेनी जो है वर्क करेगा डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर, एंड मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनीज कोचिंग. उसकी जो कोचिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए मैनेजर के पास रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, Supervisors in a factory train new or inexperienced machine operators with basic knowledge about machines and skill to run the machine.
ठीक है। एक फैक्ट्री का जो सुपरवाइज़र है वो न्यू इन एक्सपीरियंस्ड मशीन के ऊपर जैसे ऑपरेट करा, तो विद द बेसिक नॉलेज उसको जो देनी है अबाउट द मशीन है या जो भी इसको वर्क को करने के लिए, वो सारी इसमें नॉलेज दी जाएगी। कोच में आएगा ये, कोचिंग में। थर्ड पॉइंट इज द इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इट इज़ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म कोऑपरेट। इंटर्नशिप में दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों मिलके ज्वाइंटली प्रोग्राम करते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, so they also work on some factory or office to acquire practical knowledge and skill. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसका। द इंजीनियरिंग कोर्सेज रिक्वायर द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स टू गेन एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड बाय वर्किंग इन सेलेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2-3 months. तो MBA स्टूडेंट्स ऑल्सो वर्क एंड ऑन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स इन देयर सेकेंड ईयर प्रोग्राम टू गेन मैनेजरियल एक्सपीरियंसेस। पता ही आपको, जैसे कि जो भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं उसमें जो आपके ट्रेनिंग पीरियड होते हैं 1 सेमेस्टर का होता है कई बार, तो वो पीरियड इसमें इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आता है, जिसमें आप पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, साथ में आप ऑर्गेनाइजेशन में जाकर डायरेक्टली ट्रेनिंग भी लेते हैं, वर्क भी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज अ जॉब रोटेशन। सो दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. It enables the trainee to gain a broader अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस. उसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसे किया जाता है, एक जॉब से उसको जो दूसरी जॉब पे रोटेट किया जाता है ताकि उसको हर तरह की जॉब की नॉलेज रहे, हाउ टू ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल फंक्शन उसको पता रहे. द ट्रेनी गेट्स फुली इन्वॉल्व इन द डिपार्टमेंट ऑपरेशंस और वो ऑल्सो गेट्स अ चांस टू टेस्ट हर ऑन एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी. और जॉब रोटेशन क्या करती है यहाँ पर, अलाउज द ट्रेनी टू इंटरेक्ट विद द अदर एम्प्लॉयज़, फैसिलिटेटिंग फ्यूचर कॉपरेशन अमंग डिपार्टमेंट. अगर फ्यूचर में कभी नीड होती है तो उनको जो है किसी भी जॉब पे शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है. तो वो जॉब आपकी जो है वो वेकेंट नहीं रहेगी. नेक्स्ट है आपके पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड मीन्स क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू द ट्रेनी एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ वर्क. मतलब यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वहाँ से कुछ अलग जाके उसको ट्रेनिंग देना. तो दिस ट्रेनिंग इज गिवन इन द स्पेशल सेमिनार क्लासेस. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ट्रेनिंग बोथ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन इज कन्वे टू द ट्रेनिंग. दोनों तरह से इसको दी जाती है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास जो फर्स्ट मेथड आ रहा है दैट इज अ क्लासरूम और लेक्चर कॉन्फ्रेंस. तो इसमें क्या है, द यूज ऑफ द ऑडियो विजुअल एंड डेमोन्स्ट्रेशन कैन ऑफन मेक अ फॉर्मल क्लासरूम presentation more interesting while increasing retention and offering an avenue for clarifying more difficult points. ठीक है. इसमें क्लासरूम और लेक्चर्स की तरह जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो उसमें इनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. एक फॉर्मल क्लासरूम होता है यहाँ पर. इज फॉर एग्जाम्पल द ऑनर ऑफ द एम्प्लॉय, ऑनर ऑफ द कंपनी गिव्स प्रेजेंटेशन ऑन स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज सेल्स. अब सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज प्रेजेंट करनी है वो एक लेक्चर के माध्यम से या कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनको बताना इन द कमिंग ईयर, अपकमिंग ईयर्स. और स्कूल प्रिंसिपल भी डिस्कसिंग द चेंजेस इन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर. अगर नए साल में कुछ भी चेंज आने वाला है तो उसके लिए प्रिंसिपल जो है वो मीटिंग लेके एक कॉन्फ्रेंस में या क्लासरूम में या जो भी है वो सारी इसमें चेंजेस बता सकते हैं. सेकेंड इसमें आ रहा है फिल्म्स. So they can provide information and explicitly demonstrate skills. They are not easily represented by the other technique. So used in conjunctions with conference discussion, it is very effective tool in a certain cases. ये भी एक आपका off the job training method है. Third is a case study that is taken from actual experience of organization. Cases represent attempt to describe as accurately as possible real problems that managers have faced. जो पहले उन्होंने फेस की हैं उनके केसेस बनाए जाते हैं और उनको आगे डिस्कस किया जाता है ताकि वो उसको सॉल्व करें और बेटर तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है. तो ड्यूरिंग द ईयर फॉर एग्जाम्पल एंड रिव्यू मीटिंग ऑल मैनेजर्स में discuss the problems they face during the year and ask for ideas to solve them in different ways, ताकि उनको और नए नए आइडियाज उसमें मिल जाएं. नेक्स्ट है पॉइंट आपके पास कंप्यूटर मॉडलिंग. तो इट स्टिमुलेट्स द वर्क इन्वायरमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू imitate some of the realities of the job and allows the learning to take place without the risk of
high cost that would be incurred if the mistake were to be made in a real life situation. जैसे आपको पता है कि कोई भी यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, मारुति ड्राइविंग स्कूल है. फॉर फर्स्ट 15 days गिव्स द ड्राइविंग लेसन्स ऑन कंप्यूटर पे वो सिखाते हैं, वेयर द ट्रेनी आर टोट हाउ टू प्ले गेम्स लाइक कार रेसिंग. तो दिस हेल्प देम टू लर्न द टेक्निक्स ऑफ ओवरटेकिंग, सेंस ऑफ डायरेक्शन एट्सेट्रा. ये सब उसको समझ में आ जाती हैं चीज़ें. ठीक है. नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. इट इज़ अ ऑफ द जॉब मेथड ऑफ द ट्रेनिंग इन विच एम्प्लॉय लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग. इसमें क्या होता है कि सेंटर जो है इस तरह से तैयार किया जाता है जो बिल्कुल वर्क प्लेस की तरह ही रहता है. उसमें वो सारी मशीनरीज बिल्कुल वैसे ही अरेंज की जाती है, वैसे ही टूल्स वगैरह इक्विपमेंट वगैरह रखे जाते हैं और मतलब सेंटर की तरह बना जाता है. तो व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन्ड दे आर पुट ऑन द रियल जॉब. उनको ऐसे फील होता है कि बिल्कुल जैसे रियल जॉब पे ही वो वर्क कर रहे हैं. ओके. तो एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट आर क्रिएटेड इन द क्लासरूम एंड एम्प्लॉयज़ आर यूज द सेम मटेरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट. So this is usually done when employees are required to handle sophisticated machinery and equipment. जो बहुत sophisticated होते हैं उनके लिए उन मशीनरीज को यूज़ करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं और वर्कर्स को सिखाते हैं. सो नेक्स्ट इज द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स a pre-arranged and proposed acquisition of some specific skills और जनरल नॉलेज. द प्रोसेस गोज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ये जाता है. मतलब इसमें पहले ईजी से हम डिफ़िकल्ट की तरफ लेके जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ राज प्रोडक्शंस हैज़ प्रिपेयर्ड अ चार्ट विच एक्सप्लेन्स द प्रोसेस और स्टेप इन विच द प्रोडक्शन विल टेक प्लेस. अब उसने एक चार्ट बनाया है और उसको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरी इसमें प्रोसेस बता दी गई है. तो वंस द वर्कर आर क्लियर अबाउट द प्रोसेस, अब वर्कर्स को बिल्कुल क्लियर है और दे आंसर क्वेश्चनर. अब उनके सामने कोई क्वेश्चनर रखा जाए जिसमें सिंपल क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड, तो उसका आंसर इजीली दे सकते हैं टू इंश्योर दैट दे हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस. अब उनको उस प्रोसेस के बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी हो गई है. ठीक है. नेक्स्ट है इंडक्शन ट्रेनिंग. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प न्यू एम्प्लॉय और इनिशियल प्रिपरेशन. क्या होता है कि ये दोनों तरह के मेथड में यूज़ की जा सकती है. हमारी बुक में इसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कवर किया गया है और इसमें ये ऑफ द जॉब में है. अब न्यू एम्प्लॉयज़ को अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हम ऑफ द जॉब पे रह के भी इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको इस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऑन द जॉब रख के भी उसको उस टाइप की ट्रेनिंग को दिया जा सकता है. मतलब साथ साथ उसको बताते जाएँ मशीनरी के बारे में और टूल्स के बारे में, कैसे उसको यूज़ करना है, और साथ साथ उससे वो वर्किंग में भी रहेगा. ठीक है. तो इट इज़ द टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प न्यू employee as an initial preparation upon taking up a post or position in the organization. So the duration of such a training may be for few hours. कुछ घंटों के लिए ये ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ दिनों के लिए हो सकती है. तो यूजुअली द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर द कवर्ड इन एन इफेक्टिव इंडक्शन. जैसे हो सकता है कि हम 10 दिनों के लिए इसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम ऑन द जॉब भी उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन न्यू है, उसको वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के कल्चर, वहाँ के हर चीज़ को समझाना है. तो उसके लिए हम ऑन द जॉब भी उसको रख सकते हैं और ऑफ द जॉब दे के भी उसको मशीनरी को प्रॉपर उसको कैसे यूज़ करना है वो सिखाया जा सकता है. तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन मिशन, गोल्स, वैल्यूज़ एंड कल्चर, ये सब प्रोग्राम्स उसको सिखाए जाएंगे. बिजनेस रूल्स एंड प्रोसीजर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेलिवेंट पर्सनल पॉलिसी सच एज प्रमोशन पॉलिसी, हेल्थ सेफ्टी मेजर्स एक्सेट्रा, ये सब बातें बताई जाएंगी. ठीक है. तो इसका जो ऑब्जेक्टिव वो है टू हेल्प a new employee settle down quickly in the job by becoming familiar with the people, surrounding environment and of the business. Second इसमें है to help a new employee aspire to reach the level of performance as expected from the top level of management. ठीक है. तो these were the method of training. And next topic is the employees development. So thank you so much. Employee development we will discuss in next video. Thank you so much. Have a nice day.